नाम जी ये साहब बात वो चर्चा करेंगे लिस्ट में ओ भाई चलो आगे का कार्य काम आपका चालू करो। चलो आज के इसी कार्यक्रम में सबसे पहले मैं संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब, गरीब साहब, हमारे समस्त महापुरुष और साहब जी, आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। हमारे यहाँ जयपुर में नारिकल नाका मुख्यालय पर आदरणीय श्री लालचंद जी बुड़गया साहब द्वारा गरीब साहब के अनुयायी होने के फलस्वरूप, और वो चाहते थे कि साहिब श्री का प्रचार प्रसार हो, इनकी लेखनी या इनके द्वारा किए गए कार्यों को समाज में ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो, और वो ये भी चाहते थे कि साहिब श्री ने पाखंड, रूढ़िवाद और हमारे यहाँ समाज में फैली हुई कुरीतियों को जिस तरह से उन्होंने क्रांति का रूप देकर मिटाया, और उसके लिए अधिक से अधिक प्रयास किया, और यहाँ तक कि उन्होंने सरकारों और उस टाइम के सन 1948 में महाराजा मान सिंह जी जैसे कि सामने में ज्ञापन देकर बताया कि मेरा समाज दीनहीन शीर्ण अवस्था में और बहुत ही प्रताड़ित अवस्था में भी है, मेरे समाज को हर तरीके से शोषित भी किया जाता है, और हमारे यहाँ साल बुनाई जैसे या इस तरह से कपड़ा बुनने का काम करते हैं, तो हमारे यहाँ जो ऊन है, सूत है, इस तरह का जो सामग्री है वो भी हमें बहुत कम मात्रा में मिल पाती है, तो मेरे समाज के लिए रोजी रोटी का भी सवाल है। तो इसको ध्यान में रखते हुए महाराज साहब ने कहा था कि मैं आपको कम दर पर उपलब्ध करवाऊंगा, और हमारे यहाँ जो लेखनी में और बड़े लोगों से सत्संग में और जो हमारा इतिहास है उसमें सुनने में आया कि सन 1948 में महाराजा मान सिंह जी ने उनको चांदी का नारियल और सोने की उस पर चैन बाकायदा 1 लाख रुपए की राशि भेंट की थी। तो महाराजा साहब के द्वारा दी गई भेंट में से केवल श्री गरीब साहब जी ने केवल श्रीफल नारियल ले लिया, और बाकी 1 लाख रुपए में कह दिया महाराज साहब को कि आप इस राशि को समाज कल्याण विभाग को दे दिया जाए, और हमारे जितने भी दीनहीन शीन हैं उनके जो भी हितार्थ, उनकी सेवा के लिए, उनकी मदद के लिए जो भी काम किए जाए वो इस राशि में से कर दिए जाए। तो महाराजा साहब ने कहा कि सदगुरु, मैंने ऐसा पहला आदमी देखा है जो 1 लाख रुपए को ठुकरा रहा है। और गरीब साहब ने कहा कि साहब आपने जब 1 लाख रुपए मेरे दे दिया तो मेरे 1 लाख रुपए किस काम का है, मेरे समाज के लिए जितना भी अच्छा काम हो वो हो। तो ऐसी चीजों के याद में आज हम साहिब श्री को याद करते हैं। तो लालचंद जी बुड़गया जी ने सन 1995 से साहिब श्री के जन्म दिवस पर और उनके निर्वाण दिवस पर 2 कार्यक्रम ऐसे किया करते थे, जो कार्यकर्ताओं और बड़े बुजुर्गों का सम्मान के रूप में उनको भी सम्मानित करते थे, और जो होनहार छात्र थे, प्रतिभावान छात्रों को भी उन्होंने सम्मानित किया है। ऐसे मतलब हर बार वो 2 कार्यक्रम साल में करते आए थे। लेकिन बड़े ही दुख की और खेद की बात है कि 4 फरवरी 2018 को आपका स्वर्गवास हो गया, और उसके बाद से कोई कार्यक्रम नहीं हो रहे थे। उन्होंने 2007-8 में, हालांकि कार्यक्रम वो सन 1995 से ही कर रहे थे, लेकिन संस्था एक रजिस्टर समाज के कहने पर एक संस्था रजिस्टर कराई 2007-8 में। वो 2018 से आज 6 साल होने को फरवरी में, तब तक वो बिल्कुल बंद पड़ी थी, उस तरह कोई कार्यक्रम नहीं हो रहे थे। इस बीच में
नटलालपुरा के छितरोलिया परिवार में एक दुखद घटना हो जाने के कारण आप 3-4 साल से आप अपने भाई की याद में इस तरह का कार्यक्रम आयोजन सत्संग साहिब श्री की देखरेख में बड़े बड़े संत महात्माओं को बुलाकर कार्यक्रम सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। तो समाज के लोगों ने कहा कि भाई जब आप एक कार्यक्रम तो साल भर में करते हो तो क्यों नहीं साहिब श्री का ये संगठन, ये संघ, ये समिति, ये संस्था आप अपने यहाँ रख लो, अपने यहाँ इसको जिम्मेदारी सौंप लो। तो वहाँ लालचंद जी बूट गए थे या लालचंद जी क्षेत्र साहब, तो सभी ने ये सर्वसम्मति से तय किया कि आप अध्यक्ष पद का पद सिरोधार्य करें और इस संस्था को आगे करें। तो इन्होंने आप जैसे बड़े बुजुर्गों का सहयोग से ये जो कार्यक्रम किए वो तो किए हैं, लेकिन आगे इस संगठन के माध्यम से करेंगे। तो हम सरकार के रजिस्ट्रार ऑफिस से भी मांग करेंगे भाई जो अब तक ये नारिका नाका में इनका हेडक्वार्टर था, तो ये नटलालपुरा में इसका हेडक्वार्टर, इनका कार्यालय मान लिया जाए। इसका हम सभी सर्वसम्मति से सहमति भी प्रकट करते हैं और साथ ही जो समाज इनको जिम्मेदारी सौंप रहा है अध्यक्ष, अब ये अपनी इच्छा से आप जैसे सभी बड़े बुजुर्गों के मार्गदर्शन में और सहयोग से ये जो अपने कार्यकारिणी का गठन कर रहे हैं। और आप आज इन्होंने अपने कार्यकारिणी का गठन तो कर लिया, लेकिन अब साहिब श्री के कर कमलों से शपथ ग्रहण का कार्यक्रम भी कर लें, इसलिए आप सभी को आज इस कार्यक्रम में याद किया है। मैं अब ज़्यादा क्या कहूँगा, सब समझदार हैं, सब पढ़े लिखे हैं आज। और अब हमारे कोषाध्यक्ष मोदी ये भर रहे हैं शपथ पत्र, और शपथ पत्र भरते ही साहिब श्री से शपथ ग्रहण का कार्यक्रम करें। बहुत अच्छा बोला था, बहुत अच्छे बोले। साहब का शरीर जाने के बाद में वो शिवरात्रि का सत्संग करते थे साहिब का, तो भाई हमारे आश्रम में भी लाके वो वहाँ भी मनाया। शरीर छूटा तब भी वो पहले दिन मेरे को बोला कि ये बात किया कि मेरा शरीर तो छूटेगा और आप ये कंप्लीट छिपा हुआ है, ये जयंती साहिब की थोड़ा सा जयंती साहिब की वहाँ आश्रम में मना देगा। तो वो जयंती उस साल तो वहाँ मनाई थी आश्रम अम्माबाड़ी। उसके बाद में हम बैठ के सब ये निर्णय लिया था कि ये जो जयंती है वो 1 मार्च की गणना मनाई जाए। तो उसके बाद में आज दिन तक हर साल की बाकी गणना मनाई जाती है 1 मार्च। और हाँ गणना वहाँ उनकी गरीब साहिब की जो स्मृति स्थल भी है और वहाँ मनाई जाती है दिन की, और अब की बार भी मनेगी। और हमने ये 3-4 जगह की तो हमारे माध्यम से हम चलाते हैं। 1 मार्च की वहाँ मनते हैं, हमारे 6 मार्च की अम्माबाड़ी मनाते हैं, और 7 मार्च की गिरधारी कनकपुरे मनती है, 8 मार्च की फुलेरा आश्रम में मनती है, फिर 9 मार्च की भोजपुरा मनती है। अब की बात पिछली बार हम लक्ष्य कर रखे हैं वह जाके मनाते हैं, तो यहाँ तो नहीं मनेगी नारी का नाम तो कोई मनाएगा नहीं। तो उनका जो लक्ष्य था उसके हिसाब से वो जब शरीर छूटा ना तो पहले दिन ही मेरे को बुलाया अस्पताल में बुला के मेरे को 3 बजे तक ये बात मैं गया था। साहिब बंदगी मारना मेरी और मेरी जयंती है वो आपके जुम्मे मना देना। तो मैं उसको ऐसे करता रहेगा, शरीर कैसे सुबह 4 बजे उनका पोतन को बुला दिया। पहले बता दिया अपने मन की बात। हाँ पहले से बताई, और ये बात वो कह के बुलाया उन्हें कि मेरा शरीर छूटेगा उसके बाद में आओगे कि आओ आज अभी आता हूँ। तो पीतल फैक्ट्री के पास में एक प्राइवेट अस्पताल के पास में खाना खिलाना, पेट पूजा देना, सभी काम करते हैं। 2 अक्टूबर का भी कार्यक्रम यहाँ हमारे अम्माबाड़ी में रखते हैं, उसमें रखते हैं। उसके बाद भी बनाया था 2 अक्टूबर का शरीर छूटा 2 दिन भी बनाते हैं, कभी साल की जयंती भी मनाते हैं। 2-3 कार्यक्रम हमारे वहाँ 3-4 कार्यक्रम हो जाते हैं हम वहाँ में जाते हैं साहब तो जाते हैं।
अभी भी हमारी भी एशिया तो ये बारिश है वही सब है। ये जाफिलाल जी दुचानिया ग्राम केरियाताबाद और अभी निवास करते हैं छोटा नाम नहीं वो रांगड़ी पे मान हाँ सोडालो ही खेचे अब रांग हाँ। सुशीलपुरा से रांगड़ी तक सोडालो साहब निमड़ा से राशि जी भाई साहब हाँ, ये अब तो ये सोनलाल जी सरावता साहब चला लोरवाड़ा लोरवाड़ा दोनों के पास दोनों साहब हाँ नहीं पीढ़ी तो कमी जानता हो रहे साहब चला साहब पुराना तो जानते नहीं पीढ़ी की पर न्याय सभा माली राम जी कहाँ से आप दुर्गावास का दी ना डोलिया नान वाला हाँ ना डोलिया मैं राजू भाई जी कोची बहन तो पहचाना ही ला हाँ जी राजू जी पचारिया साहब से ये शिवार का चलिए अपने अपने मीडिया राम सर करे हाँ बचनिया लाल जी मेल्डा साहब पूरपुरा बोरा फिर पास में लालचंद लाला राम बिस्कुड़ी से खरखड़िया साहब से फिर बाकी पास में ही ऐनक लगा मिला से मूछा हाँ प्रकाश जी अंदर सब कांडेला साहब से खाती ब्रास्ट से और फिर बाकी पास में ये राजू जी कांटवाल साहब से है ना वो जवास से फिर आके सामने ये आपने मार साहब से है ना राजेश जी और अपने के बच्चा का साहब से अध्यापक से कैसे नाम गंगाती और अभी भागवत का निवास कर है ना फिर साहब हमारे बड़े भाई साहब है वो रामनाथ ये जीवन जी रोडीवाल साहब है हाँ हाँ में अग्रसर है जीवन राम जी बोध है हाँ राम जीवन जी बोध जी वो रवि जी डोमेला साहब है खटवा से संजय नगर में रहते हैं हाँ और फिर वो माल जी मरोड़े साहब है जो ये गणोश है ना फिर वो हमारे परिवार के बच्चे हैं वो अशोक जी है ना वो राहुल जी है फिर इधर सुंदराम जी लवलिया साहब है ये सुंदराम विराजमान है फिर सत्यनारायण जी बताला साहब मैं भी नाराज मत जो वहाँ के टांग पे लागड़ी चाहिए ऊपर मैं कोई नाराज हो जाएगा दोनों के ही समझे थे हाँ और फिर राम स्वरूप जी अजमेरा साहब से हाँ और सोडाला से थे और फिर कानाराम जी कटारिया साहब से पड़ा सोरी से और ये रामकरण जी नांदोड़े साहब पाचाड़ा से ये महंत हमारे ईश्वर दास जी है ये छतरिया से है ना और मैं नटलाल मैं नटलाल परा से हूँ और लाल चक्की आप बहुत धन्यवाद साहब अब ये 3-4 साल एक और बंद रोड पानी दे छे और पधारे हैं कार्यक्रम आगे थे जो जितने भी लोग पधारे हैं ना उनको सबको है ना शुभकामनाएं मेरी तरफ से है ना और बहुत बहुत धन्यवाद है ना आप लोग ऐसे आते रहोगे तो मेरा मनोबल है ना जो बढ़ता रहेगा है ना हाँ और आपके लिए है ना और तन और मन में जरूर हाजिर रखूंगा सर अब मां याद दोड़ा मां रोड पानी बस दौड़े और महाराज जो नाश्ता तो ऐसी रोटी कोड़ मिले थे बार-बार हाँ मगर पानी तो आप किसी और जरूर मिलेगा है ना अच्छा सर पानी मिलेगा सारे बंदे की जय मत को नमो बुद्धाय
देखो एक चीज को जरूर ध्यान रखना की बात है कि कोई भी आदमी आ नए शिकायत करे कि यो पद मानो कोई जबरदस्ती दी गई, कोई शिकायत न करे कि तुम मैंने जबरदस्ती मेहमान बना दिया जी। देखो नहीं पागल बोले, देखो हो यहाँ की बात हो से कई बार हो यहाँ की बात कई जगह हो ये बात मान यार जो मर्जी छोड़ मिले हाँ निवेदन तो मैं जरूर कराना, सबको न कराना। नहीं कई बारी काम करे तो आपस जबरदस्ती दी जाए भाई कोई आपन काम में करवाना तो आपका आदमी भी जोर जबरदस्ती चले दूसरा होता था लोट शिकायत ना हो नहीं कौन आओ तो लोट शिकायत नहीं भी घेरे से लोट शिकायत आओ जी की बात है भाई बनाओ भाई बनाओ नाम का ही बनाओ मुझे मदद देने चार पाँच सौ कमा मैंने आप जो आपके पास बहुत कुछ और ईमेल बड़े बोल रहे हैं कि देखने भी जुड़ेगा जा आज भी मेमोरी जुड़े तो देखने भी शाम का खत्म ही आ जा मैं मार्केट साला ना और भी था देता अपना और जो बड़े से जो देव भी सब लाल चंद की बुढ़ा सब हां ये आवत में मांगे तो यही जो आगे था चला ले थोड़ा तो ना मंजू मंजू जो आगे जन नो मंजू नो मंजू लेडीज में तो कोई भी हम चाहे सदस्य बन सकते हैं कौन ना करियो मैं कि दिन में देखिए तो मैं बढ़ाऊं ये शायद तो चाहिए है ना और भी कोई ना पूछो ये तीन छोरे मतलब तीन लोग तो तीन चाहिए एक तीसरा भी लागल काम तो यहाँ से अंडा और बैठे चली संध्या पाठ पूरी सुन लेना ने बोल काम हो जाएगा फिर और कोई हो तो कोई सत्संग हो तो बड़े जाया भी करे संध्या पाठ में याद करे संध्या पाठ में याद करे और भी ऊपर और बढ़े जब धीरे धीरे संघ परिवार में सब नहीं आती संघ परिवार में सब नहीं आती देखो बच्चा बैठे से अभी सबके सामने की बात है अम्मा की एक बच्ची जो है हमने घूम रहे तो कौन बैठे भाई देखो पकड़ कर अब्बा भी छने दोषी कौन मैं भी दोषी हूं भाई जयपुर से और अपन जयपुर बाल किशन का बैठे थे सब बैठे थे आनंदी का बैठे सब बैठे थे अब टाइम अनुसार देखो कोई देखो कौन बैठ से देखो धंधो बंडे ले सीने में कोई कौन रहो चाहो नहीं या ना डाला दो ने इन्हें कौन मैंने क्या ऐसे ही देली मैं थोड़ी सुनो कमाल बुढ़ापा में फिर हां बच्चे रे कदी से भाई सबसे पहले वही है सारा काम भी बुढ़ापा में कमाऊ ना के छोरा कमाऊली नहीं थे कमाऊला मैं 3 साल हो गए को खेक मार मैंने 3 वर्ष होगा काम करे नाम से ले लो कोई मना कौन करे भाई मैं तो नंबर लूंगा वहाँ पर नियम में कौन चुका बाकी सब काम भी सारा छोटी गोली से बड़ी गोली कमाई को तो जड़ा में बात छोटी छोटी ओ कोई तो कर
बात बात है बात क्या है बोल रहे हैं अब नीचे की जा रही सब तो धीरे धीरे कार्रवाई चल रही है प्रस्ताव जो भी वही ये चेंज कराओ उसी के मामले वो कार्यकारिणी में प्रस्ताव लेके प्रस्ताव बोलो प्रस्ताव बोलो इसका जो है उनका निधन होने के कारण उसका जो है किसान कार्यालय बाल किसी भी किया गया है वो बढ़िया है ना बाकी और चाहो तो क्या नाम है सर्टिफिकेट और साहब उनका निधन हो गया इसकी बात है विधान जो है उसमें आज के परिप्रेक्ष्य में क्या हम उसमें हम कर सकते हैं मैंने उसको देखा तो सही परिस्थितियों में लिखा गया था आज आज की 5 तारीख वाला तो पूरा करो उसको आज की तारीख वाला पूरा करो बाद में उसको ऐड कर देना आज की तारीख वाली कार्रवाई तो पूरी कर लो आप उसके अनुसार अरे अब पूछे तो तुमको नाम लिखा है तीनों रहा बचाओ तीनों याद रहा बचाओ याद में कोटी राजू जी दीजिए पूरा नाम बोलो माता नाम बोलो माले राम जी आगे बोलो दुर्गावास बनवारी जी का लड़का जा रही है ना कॉपी पूछ ले करो बेटा कौन सा तो जयपुर से हो गया बताओ तो काम सुनियो यहाँ का मंडल टावर चल टावर बरे एक राइसर लेवल से हां एक राइसर 4 8 मिनट पक्की जमीन हां जी मेरा सामने दे दियो धीरे धीरे हां राम जी का पिताजी बनाओ सुखाराम तो देखो बाबा सही कौन तो लिखी रिया है नाम जी पहन मैना तुमको नाम लिखो
मीनू भाभी मीनू हाँ तो मीनू भी ना तो मारो नाले को दी जोड़ो ओके हाँ मैं तो बोलूँगा तो कोई बात नहीं बोले बोले हाँ बोलिए ना ये कहते अपनी अपनी मर्जी है सेवा भक्ति अपनी अपनी है ये करो तीनों एक फॉर्मेट दे दियो दस्तखत करवा लो जो दस्तखत करने से मैं मेंबर बनवा के इच्छुक है नहीं दस्तखत करने रोज आते नाम बताए बच्ची को हाँ? मीनू तो क्या होगा मनोहर आप सभी लोग इसमें पिताजी का नाम भर दें और मोबाइल नंबर भर दें और अब दाएं तरफ साइन कर दें। मोबाइल नंबर, पिताजी का नाम और जिसमें एड्रेस नहीं लिखा है तो एड्रेस भी लिख दें और दाएं तरफ साइन कर दें। बाएं तरफ अपने अपने ले लो अभी शपथ ग्रहण करनी है आप शपथ ग्रहण करनी है इनसे भजन लाल सर ने बना रही मंत्री जंजी बना रहे थे। आपने तो घर की दुकान से हमारे एक व्हाट्सएप घूम रही थी जी वही सोमचंद्र आई बा भाषा बना दियो और गहलोत जी आया वो एक जनादार बना दियो और तुमने भजन लाल जी का भजन कार्ड बना गाड़ी बनाएंगे तो भजन कार्ड बनाया अरे संजय तांदुल लिखो भाई आयुष्मान कार्ड बना दिया हाँ साहब हाँ साहब हो गया अभी जरा सा एक बार ध्यान देंगे आप ये सब अपना अपना इसको पूर्ति कर ले। इसमें पिताजी का नाम है तो नहीं है तो पिताजी का नाम लिख दे, एड्रेस लिखना हो तो एड्रेस लिख दे और नीचे मोबाइल नंबर सब लिख दे एक बार। और हम सभी खड़े हो जाएंगे इसकी पूर्ति के बाद। हमारे साहिब श्री आप सबसे इसकी शपथ दिलाएंगे। शपथ में क्या होगा, साहिब श्री जैसे बोलेंगे मैं तो आप सबको उच्चारण करना मैं, फिर अपना अपना नाम, फिर पिताजी का नाम भी अपना अपना बोलेंगे, फिर उसके बाद एड्रेस भी अपना बोल देंगे, पद भी अपना बोल देंगे, फिर आगे साहब जो भाषा बोलेंगे वो भाषा आपको वैसी की वैसी बोलनी है, साथ साथ दोहरानी है। जैसे मैं बोलूँगा मैं पुत्र निवासी आचार्य गरीब साहब, तो जैसे जैसे साहब बोलेंगे आप हम वैसे वैसे उच्चारण करेंगे। अरे मालेराम जी तो दे दियो ना वो एक दूसरे छड़ी दिया था मदन था पर नहीं दिया मालेराम जी तो मानो बच्ची है तो नहीं मरोगे साहब पिताजी का नाम कोई बात नहीं नाम चेंज आठ चंद की जगह मलराम जी गोद लिख दिया मरोड़िया मरोड़िया मरोड़ा नहीं वो फिर देखो मालेराम जी मरोड़िया ये कर दो
हाँ साहब, सब पूर्ति कर ले तो एक बार इशारा कर देना। नाम सही कर दे। लालचंद जी कह रहे हैं, लाला राम जी। नहीं रजिस्टर को लगा देते हैं। नहीं लगा नहीं कहा, नाम तो सही होना है। हां नाम तो सही है। वो तो कर दिया मैं। ठीक 12-5 आवड़ा से करना है रजिस्टर में। ठीक। नहीं सब जी एक साथ करो ना। वो था खबर में सुनने वाले पहले देसी करा दे, फिर देसो आके करा दे लो। मैंने सबका नहीं एक साथ है। सब एक मैं एक दिन भाई सब साहिब श्री का साइन हो जाए तो अच्छा लगा। हां तब तो सब एक साथ कर ले। एक साथ ही कर लो सारे। सारे सारा एक साथ ही खड़ा हो। हाँ, एक बार पूर्ति हो जाए तो बता दीजिए। एक में तो बहुत और कोई रह गया तो सबको एक साथ। भाई कोई एड्रेस, नाम वगैरह, मोबाइल नंबर लिखना हो तो लिख लो। हां या पास लिख दीजिए, देख लो एक बार। वो भी लगभग है। यार बाद में रही जाती हाँ साहब, वो ठीक है करीब करीब। हाँ, सरदार। हाँ तो एक बार सब खड़े हो जाएंगे साहब। एक खाली दिल पर सही जो साइड हो जाए। पहले पहले जो बने साहब पहले ये कंप्लीट कर सारों साहब तो आप सबको करवा लीजिए फिर सब करी हैं। ये सब पर करवा लीजिए। ये एक में तो करे ना साहब। अरे तो खाली सबके कर देंगे, सब खाली पे बैठ के कर देंगे फिर वो बात। सिस्टम से हाँ थोड़ा सिस्टम की फोटो आ जाए तो जैसे आ गया। सभी की फोटो आ जाए, ऐसे ऐसे ढंग से खड़े रहना। एक बार बाद में लेना, एक बार सबको खड़े रहना। अब लेडीज की भी फोटो वाली चाहिए। हाँ सबके आ जाए थे, थोड़ा आगे पीछे जाओ। थोड़ा सा पास हल्का सा पास आ जाओ। ये लाइन वजह लेडीज पे पूछ लो। हाँ ये लेडीज की आ जाओ किसी भाई क्या है भाई। आ जाओ भाभी जी। अरे कोई अरे अंडा जाए। आ जाओ अरे आ यार। जाओ। जाओ आगे। अरे आ जाओ। आ जाओ। ना आ जाओ, मैं भी है तो भी आ जाओ। हाँ आ जाओ आ जाओ आगे आ जाओ ना फोटो। आज का तो 33% अधिकार था, वो बराबर को अधिकार थे। अजी अब 50% हर काम में हम जरा बराबर को अधिकार था वो। अब सलमान वाला जमाना गयो। गेट खोल लगे। हाँ अब साहब की स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान रखना थोड़ा सा। हां गेट खोल तो बाद। पहले आप सब भाई बहन जयकारा बोलेंगे। बोलिए आचार्य गरीब साहेब की जय। बोलिए आचार्य स्वामी गरीब साहेब की जय। बोलिए आचार्य स्वामी गरीब साहेब की जय। देखो हम आप सबको मालूम है कि आज के जो संस्थान है आचार्य गरीब साहेब की याद में हमेशा हमेशा के लिए रहे। लेकिन एक बात और याद रखना, सदगुरु कवि साहब ने बीजक में कहा है कि जैसी लागी ओर से और तैसे नवैये छोर और कौड़ी कौड़ी जोर के पूंजी लक्ष्य करूं। जैसे आप उल्लास और प्रसन्नता पूर्वक आज हम आप सब शपथ ग्रहण कर रहे हैं, इसी प्रकार से शुरू से आखिर तक यही लगन रहनी चाहिए। किसी संस्थान को उठाने के लिए 3 चीज़ें होती हैं, तन की, मन की और धन की। बिल्कुल ठीक है सर। जब तक हमारे पास तीनों चीज़ नहीं है तो किसी के पास तन होता है, किसी के पास मन होता है, किसी के पास धन होता है। धन वाले धन खर्च करते हैं, बेचारे तन वाले शरीर की शक्ति लगाते हैं, और जिसके पास में मन है वो मन। लेकिन मुख्य मन है, हमारा मन होगा तो हमारे तन और धन काम देंगे, और मन ही हमारा कमजोर है, न आपका तन काम देगा न आपका धन काम देगा। इसलिए आज हम आप सब बड़ी प्रसन्नता और उल्लास के ऊपर जिस काम को कर रहे हैं उस काम में हमको लगन रखनी है और खूब। ठीक है साहब। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब का नाम, आचार्य स्वामी गरीब साहब का नाम और बाबा, ये सब के नाम आपके ऊपर निर्भर है। एक बात है, लेकिन आप मन की हाँ, बात बाद में कर लेना पहला। देखो हाँ ठीक है। आचार्य गरीब साहेब मानव धर्म सेवा संस्थान जयपुर, एक ग्राम लाभपुरा सरकारी स्कूल के पास, पोस्ट नवेड़ा, बेगस रोड, जयपुर। शपथ कर देखो, एक तो लेते ऊपर के मन से
देख लेते अंदर के मन से। क्या करे, रट्टे में पड़ गए भैया। वो लालचंद जी बुलाया था, हम भी, लेकिन जब तक हम अंदर से किसी काम को नहीं करते हैं तब तक उस काम में सफलता मिलने वाली। चाहे माता भोजन बनाती है, अगर भोजन बनाएंगे चित्त प्रसन्न होकर के और खुशी से बनाएंगी तो उस भोजन में और ही आनंद आएगा। और ऊपर के मन से बनाएंगी तो मामला फेल। अगर कोई बच्चा स्कूल पढ़ने के लिए जाता है और मन से पढ़ता है तो अच्छी डिग्री से पास होता है, और जो माता पिता के कलेश से झंझट से जाता है तो वो बच्चा 3rd नंबर या रायती जैसे तैसे पास। तो इस काम को आप प्रेम से और अंदर से लेना है। सही है। मैं अपने अपने तो निवासी हो गया और पद हो गया। आचार्य गरीब साहेब मानव धर्म सेवा संस्थान जयपुर के संविधान के प्रति आस्था व्यक्त करता हूँ। शपथ ग्रहण करता हूँ, शपथ ग्रहण करती हूँ कि अपनी पूर्ण निष्ठा ईमानदारी एवं लगन के साथ उक्त संस्थान की सेवा तन मन धन बात आई यथाशक्ति से करता रहूंगा व करती रहूंगी तथा संस्थान के संविधान में गोपनीयता को बनाए रखूंगी। इसके लिए महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध यानी भगवान बुद्ध एवं आचार्य श्री गरीब साहेब मेरी सहायता करें। बोलिए स्वामी आचार्य गरीब साहेब की, बोलिए स्वामी आचार्य गरीब साहेब की, सदगुरु कवि साहेब की, भीमराव बाबा अम्बेडकर साहेब की। इसलिए धर्म प्रेमी सज्जनों, इनका ख्याल रखना है और अपने परिवार का भी ख्याल रखना है और तरक्की होगी, आप की होगी, परिवार की होगी, तो इनका भी नाम हमेशा हमेशा के लिए चलता रहे। साहब ये इकट्ठा कर साहब को दे दीजिए। सामने आ जाए लेडीज को बिठा लेडीज बैठ जाएंगी, आप इधर से लोग थोड़ा बाहर से, मतलब ये बाबा साहब की दोनों तस्वीरें भी आ जाए, मतलब बाहर जाए। फिर आपको मुंह उधर करना पड़ेगा, इधर मुंह करके थोड़ा कोई ना बोल को माथा कुछ। संजय का 500 रुपया देगा। नाम 500 राजकुमार जल्दी बाप रे। अभी तो आपके पास ही अरे बाबू खुला दीजिए।
लास्ट में खत्म होना करा लीजिए ये वाला पोजीशन देख लीजिए थोड़ा सा पूरी फोटो आए मेरा पीसा बना तो बाड़ी बना ले हैं ग्यारह काम तो देंगे